स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो आ गए हैं हम एक्सरसाइज 2.4 का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे कठिन क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए और इसमें 4 दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। रियलिटी बता दें, ये जो 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा कठिन यही क्वेश्चन है। और वैसे देखा जाए कठिन कुछ है ही नहीं, हम मान आ जाते हैं। ठीक है, समझ में एक बार आ गया तो सब सरल है ना। चलो, तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था, उसमें था 2 की घात वाले, मतलब स्क्वायर वाले गुणनखंड निकालने थे, लेकिन यहां पर आ गया x की घाते 3 आ गया, तो मतलब है इसके 3 गुणनखंड निकल करके आएंगे। इसके पहले जो चौथा वाला क्वेश्चन लगा उसमें 2 गुणनखंड निकल के आ रहे थे, और इसमें कितने गुणनखंड निकल के आएंगे? 3। तो थोड़ा सा ये कठिन है। चलिए देखते हैं, अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिखा हल। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो ये लिखा है x की घाते 3 और माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का x और प्लस का 2, ये लिख लिया। अब सबसे पहले काम करना है कि 2 के जोड़े बना लिए। अब 2 के जोड़े बना करके कॉमन लेने का काम करना है कि हमसे कॉमन मिलता है या नहीं मिलता। अगर कॉमन मिलता है तब तो ये सिंपल हो जाएगा, और कॉमन नहीं मिलता तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर x की घाते 3, तो x की घाते 3 को तो भाई हम x गुणे x लिख सकते हैं। फिर आगे दिया गया है माइनस का 2x की घाते 2, तो भाई इसे -2 गुणे x लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखें, कॉमन लेकर के देखते हैं, तो दोनों में x मिल रहा है, दूसरा x मिल रहा है हमें, यानी x और x का गुणा हुआ तो हमें x का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। चलिए, तो हमने यहां पर x के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया। अब यहां क्या बचा? तो यहां केवल एक x बचा, ये दोनों तो कॉमन चले गए तो x लिख दिया। और यहां पर क्या बचा? तो यहां पर बचा हमारे पास माइनस का 2। अब देखो, ये पहले 2 पदों से तो कॉमन आ गया और इतना हो गया। अब आगे के लास्ट वाले जो हैं, ये 2 पद लेते हैं, इनमें से कॉमन लेते, तो ये माइनस का x है। अब माइनस x को हम -x गुणे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए भाई, नीचे है 2, तो 2 को हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। और हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, कौन से क्वेश्चन में, यानी 4th नंबर वाले क्वेश्चन में, कि यदि कॉमन लेते समय ऊपर माइनस मिल जाए और नीचे माइनस ना मिले, बताया था आपको, ऊपर माइनस मिल जाए और नीचे माइनस ना मिले तो नीचे 2 माइनस लगा देते हैं, यानी कि ये माइनस और ये माइनस हमने लगा दिया। माइनस और माइनस का गुणा हो जाता है तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। चलो, अब इससे हमें कॉमन क्या मिलेगा? ये माइनस और एक कॉमन मिल रहा है, यानी कि हमें कॉमन मिल रहा है माइनस का 1। तो अंदर क्या बचा भाई? माइनस तो चला गया, 1 चला गया, बचा x। और इधर पर क्या बचा? इधर पर बचा हमारा माइनस का 2। अब सुनिए, ये चेक कर लीजिएगा कि ये और ये दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तब तो सही है, और एक जैसे नहीं आते हैं तो फिर हम ऐसे सवाल नहीं करेंगे, ऐसे हम सवाल को फिर दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमें ये दोनों मिल गए, एक जैसे हैं, यानी कि हम इसी विधि को अपनाते और आगे बढ़ते हैं। तो ये मिटा दें। अब जब ये मिटा देने के बाद इसको हमने, ये दोनों एक जैसे हैं, एक बार लिख लिया। चलिए, फिर ये x का स्क्वायर और ये माइनस का 1। याद रखें भाई, यहां बीच में कोई साइन मत लगा देना, गुणा में है? अगर साइन लगा दोगे समस्या खड़ी हो जाएगी, गलत हो जाएगा। अब आप गौर करें थोड़ा सा, देखिए x का स्क्वायर 1 के ऊपर तो हम चाहे जितनी घात लगा सकते भाई, 2 लगा सकते, 3 लगा सकते, 4 लगा सकते, 10 लगा सकते, 1000 लगा सकते। क्यों? क्योंकि 1 की घात के ऊपर चाहे जितनी घात लगी उसका मान कितना आना है? 1। तो यहां हमारा 2 है, तो हमने 2 क्या कर दिया? अपने मन से लगा दिया, क्योंकि 1 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब
ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास एक सूत्र है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ये एक सूत्र होता है, यूं कहा जाए तो एक सर्व समीका होती है इसे, और इस सर्व समीका को अपन इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.5 जब पढ़ेंगे तब इसका प्रयोग होगा। तो देख लीजिए, आप ए का काम तो आपका एक्स कर रहा है ना, और बी का काम आपका ए कर रहा है, और माइनस लगा तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सर्व समीका को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार का ही में माइनस में। तो ये तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा x माइनस 2, और ये वाला एक बार हो जाएगा x प्लस 1 और एक बार x माइनस 1, और यही हमारा क्या है? आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए, कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों ने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो रोक रोक करके लिख लीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन से क्वेश्चन पे आ जाते हैं? सेकंड पर। लेकिन सुनिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 4। अब देखिए क्यों बताना चाह रहे, क्योंकि हमें तो पता है कि इस वाले में तो ये विधि नहीं लगनी है, इस वाले में भी नहीं लगनी है, लेकिन इस वाले में जरूर लग जानी है। तो पहले नंबर हम ये बता दें ताकि आपका इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन हो जाए, और दोनों एक जैसे रहेंगे तो बन जाएंगे। तो देखें, पहले के बाद अब हम डायरेक्टली कौन लगाते हैं? चौथा। तो ये मिटा करके चौथे नंबर पे आ जाते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि 2y की घाते 3 और प्लस y का स्क्वायर और माइनस का 2y और माइनस का 1, ये लिखा। अब देखो, दो दो के हमने फिर से यहां पर जोड़े बना लिए, और कॉमन लेने का काम करना है। अब कॉमन लेने का जैसे ही काम करेंगे तो देखिए भाई, 2y की घाते 3 को 2 गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई लिख सकते हैं। y की घाते 3 का मतलब है y का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। अब इधर आ जाते हैं y का स्क्वायर, तो y के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? y गुणे y लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? चलिए, अब कॉमन लेते हैं, तो y मिल गया और दूसरा y मिल गया। y और y का मतलब हुआ y का स्क्वायर कॉमन मिला हमें, तो हमने यहाँ पर y का स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा? तो हमारे पास बचा 2y, और यहाँ कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा तो एक, और कोई चिन्ह नहीं है तो फिर क्या लगा देते हैं? प्लस का चिन्ह, ये आया। अब नेक्स्ट दूसरा वाला ये अपने पास ये माइनस का 2y, तो माइनस के 2y को तो हम क्या लिखेंगे? माइनस का 2 गुणे y लिख लो, और माइनस के 1 को हम क्या लिखेंगे? माइनस का 1। तो क्या भाई हमें कुछ कॉमन मिल रहा है? कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन चिन्ह जरूर कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो हमने ये चिन्ह ले लिया। और खाली चिन्ह नहीं लिखते हैं, जब कुछ कॉमन ना मिले तो 1 लगा देते हैं, लगा दिया। अब इधर क्या बचा? 2y, और यहाँ प्लस का 1। अब कुछ नहीं, हमने क्या बताया, जब कुछ ना हो तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है? प्लस का। अब ये चेक कर लीजिए, आपका ये वाला और ये वाला बिल्कुल एक जैसा मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल मिल गया। और जब एक जैसा मिल गया तो फटाफट एक बार लिखिए इसे जल्दी से। तो ये हो गया हमारा 2y प्लस 1, और नेक्स्ट आ गया y स्क्वायर माइनस 1। इसके जस्ट पहले वाले सवाल में था x स्क्वायर माइनस 1, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया था? x स्क्वायर माइनस 1 जो था उसके एक के ऊपर हमने अपने मन से 2 लगा दिया था, यहाँ भी लगा देंगे। तो ये 2y प्लस 1 और ये y स्क्वायर माइनस 1 की घाते 2, और इसके बाद हमने एक सूत्र लिखा था, और वो क्या था? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। उस वाले में इसके जो पहले क्वेश्चन लगाया था, यहाँ क्या था? x, a का काम कौन कर रहा था? x। यहाँ की a का काम कौन कर रहा है? y, और b का काम 1 कर रहा है। तो देखिए, तब हमारा ये हो जाएगा 2y प्लस का 1, और एक बार इसे प्लस में y प्लस 1 और y माइनस 1 लीजिए, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 1 है, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड ये एक जैसे लगने हैं। अब आपको ऐसे करके बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इन सवालों को हम ऐसे क्यों नहीं लगा सकते। ठीक, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जा सकता है, बोले सर आपको तो पता है कि इसमें नहीं लगेगा, लेकिन हम तो बच्चे हैं, हम तो छोटे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ये तरीका नहीं लगेगा? तो हम वो भी बताएंगे कि इसमें कैसे पता चल रहा है कि ये तरीका नहीं लगा। पहले हम तरीका बताएंगे ऐसे कि ये नहीं लग रहा, और उसके बाद फिर लगा करके सवाल बताएंगे।
ठीक है, चलो तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, नहीं 2 पर आएंगे। अब 1 हो गया, 4 हो गया, और अब आना है हमें कौन से क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं फटाफट। तो देखिए x की घाते 3 और -3x² माइनस 9x और माइनस का 5। समझना है, अच्छे से समझना, थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा। तो देखें इनको हमने, चलिए आपको उसी तरीके से बताते हैं कि ये वाला तरीका इसमें क्यों नहीं लग रहा। हमने 2 के यहाँ पर जोड़े बनाए। अब जैसे ही जोड़े बना रहे, थोड़ा डायरेक्ट चल रहे, तो यहाँ x की घाते 3 है और यहाँ x की घाते 2 है, तो इसका मतलब है x की घाते 2 हमें कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ जब 2 निकल जाएगा तो बचेगा x, और यहाँ केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ से हमें 9x में से 3 गुणे 3 लिखेंगे, और यहाँ पर है 5, तो कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन माइनस जरूर मिलेगा। इधर माइनस, तो माइनस ले लिया और 1 कर दिया, और 9x और प्लस का 5 हो जाएगा। अब थोड़ा सा गौर करें, क्या भाई ये और ये हमें एक जैसे दिख रहे, नहीं दिख रहे ना। और जब ये एक जैसे नहीं दिख रहे, इसी वजह से तो हमें ये तरीका नहीं लगाना है। अगर एक जैसे होते तो वही तरीका लगा देते। अब आपको पता भी चल गया कैसा नहीं लगाएंगे, और जब ऐसा नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे लगाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले आप नोट करें एक बात को, कि स्टार्टिंग करनी है आपको x बराबर सबसे पहले 1 रख के देखना है। फिर इसके बाद 1 में काम नहीं चलता तो x की जगह हमें -1 रख के देखना है। लेकिन ये काम रफ में करना है, क्वेश्चन में नहीं करना। ये काम आपके लिए रफ में करने का है कि x की जगह 1 रखिए। 1 रखने से अगर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 1 रखने से अगर 0 आ जाता है तब तो बात सही है, ठीक है। और जब 1 रखने से 0 नहीं आता है तो फिर हम x की जगह क्या रखेंगे, -1। और जब -1 रखने पर भी 0 नहीं आता है तब हम x बराबर 2 रखते हैं, और जब 2 पर भी नहीं आता है तब हम x बराबर -2 रखते हैं। ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम x की जगह पर क्या रखते हैं भाई, सबसे पहले हम x की जगह रखते हैं 1। कितना रखते हैं, 1। अभी हम रख के देख रहे, 1 रखेंगे तो 1 की घाते 3 -3, 1 का स्क्वायर 9, 1 और -5। 1 की घाते 3 मतलब 1 का 3 बार गुणा होगा 1 आएगा, माइनस का 3 1 का 2 बार गुणा होगा 1, और 9 का 1 में गुणा 9 और -5 1, 3 एकम 3 -9 -5 1, 9 3 12 और 5 17 माइनस का 16 आ गया। क्या 1 रखने से हमारा 0 आया, नहीं आया ना। तब हम 1 ना रखेंगे। अब 1 के बाद फिर दूसरी कंडीशन क्या ली जाती है, अब हम x की जगह क्या रखेंगे, -1 रख के देखेंगे। ये काम हम कहाँ कर रहे, सवाल में नहीं, ये काम हम रफ में कर रहे हैं। सवाल जैसा लगाना पड़ेगा हम बता देंगे। अब देखो, अब हम x की जगह -1 रखते हैं। चलिए भाई, -1 की घाते 3, 3 -1 का स्क्वायर 9 -1 और -5। जहां जहां x था वहां वहां हमने क्या कर दिया, -1 ले लिया। अब -1 का जब 3 बार गुणा होगा तो -1 आएगा, बता चुके हैं बहुत सारे सवाल में, -3। अब -1 का जब 2 बार गुणा होगा, सम संख्या अगर लगी है तो +1 का आता है। अब इस माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, और 9 और 1 का गुणा हुआ तो 9 और माइनस का 5, ये -1। 3 का 1 में गुणा होगा तो -3, और 9 में से 5 चला जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। और माइनस का 3 और माइनस का 1 तो माइनस का 4 और प्लस का 4, प्लस और माइनस के कट गए तो क्या आ गया, 0 आ गया। क्या रखने पर 0 आया भाई, तो हमें पता है कि x बराबर -1 रखने पर 0 आया। और जब x बराबर -1 रखने पर 0 आया तो देख लीजिए, x बराबर हमने क्या रखा था, x बराबर क्या रखा भाई, -1। और ये -1 जब बराबर के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर का 0। आ गई समझ में कि नहीं आई, x क्योंकि ये वाला हम कहा ले आएंगे इस साइड, तो यहाँ क्या बचेगा, 0। ठीक, अब इतना अपन को समझ में आ गया। ठीक, अब क्या करोगे आप, इस पे सबसे बड़ी घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात 3 है ना। तो सबसे बड़ी घात जो 3 है, तो आपको x + 1 को कितनी बार लिख देना है, 3 बार लिख दिया। थोड़ा सा बीच में स्पेस दे दिया, सही चलोगे आंसर अपने आप आएगा, अगर गलत चलते हो तो आंसर गलत आएगा। ठीक, देखो तो x + 1 आ गया हमारा, 3 बार लिख दिया।
अब देखना यहां अलग से करना है, ये हम सवाल लगाने लगे। x+1 लिखा हमने, x+1 लिखा और x+1 लिखा। अब गौर करें, हमें x में किसका गुणा करें कि x की घाते 3 आ जाए। तो यहाँ एक x तो पहले से है और हमें कितने x चाहिए, x की घाते 3। तो इसका मतलब हुआ हमें x की घाते 2 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते, x की घाते 2 का x में गुणा करेंगे तो x की घाते कितना हो जाएगा 3 और x की घाते 2 का x 1 में गुणा होगा तो x का स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा x की घाते 2, ये आ गया। अब इसके बाद दूसरे नंबर, ये x की घाते 3 तो हमने ढूंढ लिया। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 3x स्क्वायर चाहिए है। कितने का, माइनस का। और एक एक्स स्क्वायर हमें पहले से मिल गया, वो भी काहे का, प्लस का। अब हमें चाहिए यहाँ पर काहे का, माइनस का 3। तो भाई एक है और माइनस अगर हम 4 करते हैं तो माइनस का 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको पता चल गया कि यहां से आपको माइनस का 4 और यहाँ x है यानी कि माइनस के 4x का गुणा करना। तो यहाँ क्या लिख दिया, माइनस का 4x। और जब माइनस के 4x का इस x में गुणा करोगे तो ये माइनस का 4x स्क्वायर, और इस माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 4x का 1 में गुणा होगा तो 4x। अब आप समझ गए होंगे कि ये 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला जाएगा तो आपके पास 3x स्क्वायर बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि चिन्ह लगाया जाता है बड़ी संख्या का। आ गया ना माइनस का 3x स्क्वायर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको कितना चाहिए भाई, 9x चाहिए, काहे का चाहिए, माइनस का। और माइनस का 9x चाहिए तो आपके पास 4x तो पहले से है ना माइनस का, और कितने कम पड़ रहे, माइनस के 5। तो यहां पर आप लगा दीजिए माइनस के 5। क्यों, क्योंकि माइनस का 5 का जब x में गुणा होगा तो माइनस के 5x हो जाएंगे, और ये 4x और 5x जोड़ेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 9x हो जाएंगे। अब आपको लास्ट वाले के लाने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट वाला आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप सही करते जाते हैं। देखिए आप प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 5 का 1 में गुणा होगा तो आ गया ना -5। ठीक है, चलिए इतना बस कठिन है ये लाइन, क्लियर। और इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत जा रही है तो हम दूसरा तरीका बता देंगे कि ऐसा नहीं तो ऐसे कर दो। अब x+1 3 बार है, इसे सबसे बाहर निकालो। अब बड़ा ब्रैकेट लगा के अंदर लिखो क्या बचा, x² - 4x और -5। इसके बाद वही तरीका स्क्वायर वाला। कैसे वाला, देखिए फटाफट, x² के गुणा में क्या है, x² के गुणा में 1 है। अब बिना x वाला क्या है, तो बिना x वाला 5 है। अब 5 और 1 का गुणा किया तो 5 आएगा, 5 का आ जाएगा इधर। बिल्कुल वैसे ही करते चले जाओ। ये x का स्क्वायर माइनस कितना चाहिए, देखिए x और -5, 4 हटा दिया तो 5 में से अगर हम 1 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4। ये x+1 ज्यों का त्यों, ये x का स्क्वायर। अब इस 5x का अंदर गुणा करेंगे तो 5x - x और माइनस का 5। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा है तो बिल्कुल सिंपल लगेगा ये, और जिसने नहीं देखा उसे कठिन लग रहा होगा। माइनस का अंदर गुणा किया, -5x, माइनस और माइनस प्लस x, और ये माइनस का 5। अब 2 के जोड़े बना लेंगे। अब कॉमन लेना नहीं बता रहे हैं, यहाँ दोनों से x मिलेगा तो x - 5 और यहाँ से प्लस का 1, x - 5। ये अपने पास x+1 और ये हो जाएगा x - 5, दोनों एक जैसे है ना, और ये हो जाएगा x+1। तो लीजिए भैया ये हमारा आंसर। अगर आपका आंसर ऐसा ना हो बुक में तो आपका आंसर इस तरीके से भी हो सकता है, x - 5। x+1 बिल्कुल एक जैसा है, एक जैसा है तो इसका स्क्वायर भी लग सकता है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो डरना नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये है तरीका हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का। अब लड़कों अगर आपके दिमाग में एक बात और जा रही कि सर हमसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ये लाइन हमें कठिन लग रही, तो हम उसके लिए भी तरीका बता रहे हैं कि ये लाइन तुम्हें सरल लगेगी। ठीक है, वो तरीका हम यहां बता रहे हैं। ठीक, अभी तो ये तरीका अपन ने बता दिया, ये वाला तरीका भी हम बता रहे हैं। कैसे, इतना तो पता चल गया कि हमारा x+1 आया।
पता चल गया कि हमारा कितना आया, x+1 आया। अब आपको अब जो आपको दिक्कत यहां जा रही है उसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं। ये तो पता चल गया ना x+1। चलिए x+1 लिखा। देखो कक्षा 8वीं में भाग देना तो सीखा है कि नहीं सीखा, और नहीं सीखा तो फिर और दिक्कत। तो देखो अपन ने ये लिखा x की घाते 3 माइनस 3x² माइनस 9x और -5। सही है। अब देखो काम वही है, करने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। अब आप देखिए x की घाते 3 चाहिए। कितना चाहिए? x की घाते 3। और इसमें हमें काहे का गुणा करें कि x की घाते 3 आ जाए, तो हमें गुणा करना पड़ेगा x की घाते 2 का। ठीक, तो देखो भाई जब हम x की घाते 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेगा x की घाते 3 और x² का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? x²। तो ये हो जाएगा इधर x की घाते 3 और प्लस का x²। ठीक, और चिन्ह बदल देते हैं नीचे, ये माइनस ये माइनस, तो ये क्या हो गया? कट गया। अब ये माइनस का 3x² और ये वाला भाई साहब काहे का कहलाया? माइनस का। अब ये ना कहलाया प्लस का, चिन्ह बदलने के बाद नीचे वाला चिन्ह उसमें माना जाता है। तो ये 3x² माइनस का और x² माइनस का, तो भाई दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे ना, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4x²। और चिन्ह कौन सा लगेगा? तो बड़ी संख्या का, और इसके बाद जो बचा है उसे लिख दो, तो 9x और माइनस का 5। आया समझ में कि नहीं आया? अब देखो अब कितना चाहिए? -4। क्या यहाँ -4 है? और नहीं है तो -4 लगा दो। और यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ कितना x है? केवल x है, तो कितना कम पड़ रहा है? 1x कम पड़ रहा है ना, तो 1x लगा दिया। अब यहाँ पर जो -4x है ये इसे लिखा, और यहाँ गुणा तो -4x² और प्लस और माइनस का गुणा तो माइनस, और 4 का 1 में गुणा 4 और x। तो हमारे पास ये आ गया -4x² और -4x। अब हम करते क्या है? फिर से लाइन खींचते हैं, चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का ये तो कट जाएगा। ये 9x का ही का है माइनस का, और 4x का ही का है प्लस का, एक माइनस का और एक प्लस का, तो क्या हो जाता है? घट जाता है। बड़ी संख्या में से छोटी घटती है, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 5x। और चिन्ह कौन सा लगता? बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या के पहले क्या है? माइनस। अब माइनस का 5। अब क्या चाहिए भाई? माइनस चाहिए। क्या यहाँ माइनस है? नहीं है तो लगा दो। 5 है, यहाँ है, नहीं है तो लिख दो। x यहाँ है, कुछ मत करो। हमने क्या किया? -5, और जब -5 का x में गुणा करोगे तो -5x, और प्लस और माइनस का गुणा तो माइनस, और 5 का 1 में गुणा तो 5। ये हो जाएगा हमारा -5x और -5, और चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये और ये कट गया, क्या आया? 0। अभी आया समझ में कि नहीं आया? ये सिंपल तरीका। दूसरा तरीका, ठीक है, तो जब इस तरीके से अगर आप सवाल कर रहे हो तो आपको क्या करना है? इस वाली लाइन के बाद जस्ट देखो क्या करोगे, ये वाली लाइन लिखी आपने, और इस वाली लाइन के बाद ये लिखोगे आप पूरा इतना, और जब ये लिख जाए उसके बाद आप यहां से शुरू हो जाना ज्यों का त्यों। तो भैया अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका आपको अपनाना है। आपको पहली वाली लाइन ये करना, दूसरी ये करना, और फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 8वीं लाइन में आंसर लाना। या दूसरा तरीका आपके लिए, पहली लाइन और उसके बाद ये पूरा का पूरा तरीका इतना, ये यहां से ये जो ब्रेक डिब्बे में हमने बंद कर दिया कि आप इतना कीजिए और एक लाइन भर गायब हो जाएगी। इतना करोगे तो ये लाइन गायब हो जाएगी, उसके बाद ये आ जाएगा, आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपको सिंपल लगेगा, है? तो 2 के बाद आ जाते हैं 3 पर। तो चलिए, इसीलिए तो हमने कहा था कि ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कठिन है, बोला था ना। और थोड़ा सा कठिन काहे को बोला था? यही बोला था कि सबसे कठिन है इस एक्सरसाइज का। तो ये 3 लिख दिया अपन ने। चलिए, क्वेश्चन लिखा, x की घाते 3 प्लस का 13x²
और प्लस का 32x और प्लस का 20। ये तो आपको बताएं, हम सबसे पहले एक रख के देखेंगे। तो सुनिए, थोड़ा सा इतना अपन होशियार भी हो गए हैं इतने सवाल लगाते लगाते कि एक रखने पे आने वाला नहीं है जीरो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, सब प्लस के हैं, तो एक रखने से कहां से जीरो आएगा? तो हम क्या रखेंगे? माइनस का एक रख के देख लेते हैं। तो जब हमने -1 की घाते 3 प्लस 13 -1 का स्क्वायर 32 -1 और प्लस 20। 1 की घाते 3 का मतलब -1 और प्लस 13 1 की घाते 2 का मतलब 1 और प्लस और माइनस का गुणा तो माइनस और 32 का 1 में गुणा तो 32 और प्लस का कितना आ जाएगा? 20। अब ये हमारे पास -1 प्लस 13 का 1 में गुणा किया 13 -32 और प्लस 20। ये माइनस का 1 और 13, 1 माइनस का 1 प्लस का घट जाएगा, 13 में से 1 जाएगा 12, चिन्ह काय का रहेगा? प्लस का। 32 माइनस का और 20 काहे का? प्लस का। 1 माइनस 1 प्लस घट जाएगा, 32 में से 20 जाएगा, 12 आएगा, चिन्ह काय का लगेगा? माइनस का। तो 12 12 कट गया तो क्या आया? जीरो। तो हमारा -1 रखने पर क्या आ गया? जीरो। और जब -1 रखने पर जीरो आ गया तब आपके दिमाग में भी बात आ गई कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? तो x + 1 लिखा जाएगा, क्योंकि x की जगह हमने क्या रखा? -1 और माइनस इस साइड आ जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का। अब देखें ये कितनी बार लिखेंगे हम? तो ये 3 बार लिखेंगे। ये चलिए, हमें कितना चाहिए? x की घाते 3। जो आप लोगों को देखकर जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा, कठिन सा लग रहा है, अब नहीं लगेगा। वो पहला क्वेश्चन था तो लग रहा था। x की घाते 2, और जब हम x की घाते 2 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो x की घाते 3 और x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब आपको कितना x स्क्वायर चाहिए? 13x स्क्वायर चाहिए, और एक इसमें पहले से मिल गया, तो कितने कम पड़ रहे? 12 चाहिए। तो काहे के? प्लस के, तो हमने प्लस का 12 और x, तो यहाँ क्या लगाएंगे? x लगाएंगे। क्यों? क्योंकि x और x का गुणा होगा तब तो स्क्वायर होगा। और जैसे ही हम 12x का यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास ये 12x का यहाँ होगा तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 का 1 में गुणा होगा तो 12x हो जाएगा। अब आगे चलते हैं थर्ड नंबर। कितना चाहिए है? 32x, और 12x आपके पास पहले से है तो कितने x कम पड़ रहे? 20 पड़ रहे ना। तो और x पहले से यहाँ पर, तो हमने क्या लिख दिया? 20। जब आप 20 का x में गुणा करेंगे तो 20x, और 20 का 1 में गुणा करेंगे तो ये लास्ट वाला 20 ऑटोमेटिकली आ गया। चलो अब जल्दी से समझ में आ गया होगा शायद। x + 1 x + 1 x + 1 एक बार लिखते हैं जल्दी से। ये बड़ा ब्रैकेट लगाया, x स्क्वायर 12x और ये 20। फिर वही काम, x + 1 ज्यों का त्यों, x का स्क्वायर ब्रैकेट x और प्लस 20। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी तो डरना नहीं है। अब ये 20 है और ये बिना मतलब x स्क्वायर वाला यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये अब 20 और 1 का गुणा होगा तो 20 और 20 के हम गुणनखंड करते हैं तो 10 2 से 5, 20 के 10 और 5 से आ गया 1, और कितना चाहिए है? 12। तो देखो 12 कैसे आएगा? 5 दूनी 10 और 10 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो हमने लिख दिया 10 धन 2। अब किसी के दिमाग में ये बात ना आ जाएगा सर 1 बचा, तो भैया 10 का 1 में गुणा होगा तो 10 एकम कितना हुआ? 1 होगा ना। चलो x + 1 x स्क्वायर, इस x का अंदर गुणा किया तो 10x और प्लस का 2x और प्लस का 20। अब आगे क्या करते हैं? कॉमन लेने का काम करते हैं। 2 2 के जोड़े बनाए, यहां से कॉमन x मिलेगा तो x + 10 बचेगा, यहां से 2 कॉमन आएगा तो x + 10 बचेगा। अब ये बार बार थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, कर लेना। हम इतनी छोटी छोटी चीजें बताते रहे, एक ही लाइन तो नहीं बताई है कॉमन लेना, इतने सवाल बता दिए। x + 1, अब x + 10 और x + 10 एक जैसा है तो ये हो गया x + 10, और दूसरा वाला क्या हो गया? x + 2। चलो अब इसे सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। पहले 1 फिर 2 और फिर 10। लीजिए भैया ये आंसर आ गया, और ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पहले ही लगा चुके हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और अगर कोई वीडियो को पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपके पास अगली क्लास की या अगले क्वेश्चन की वीडियो
जैसे ही अपलोड हो तो आपके पास मैसेज आ जाए, यानी कि नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर? तो आपसे मुलाकात होगी हमारी एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। जयराम जी की